Assalamualaikum students, how are you? I hope that you are all well. Welcome to the Educator online classes. Let's start our topics. Today's our topics are chapter number 15 MCQs, review questions and numerical problems. First we discuss MCQs. The first MCQs is which statement is true about the magnetic poles? The four options are unlike poles repel each other, like poles attract each other, magnetic poles do not affect each other, a single magnetic pole does not exist. तो हमने पढ़ा हुआ है की प्रॉपर्टीज़ को कि अनलाइक पोल्स वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है. लाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है. मैग्नेटिक पोल डू नॉट इफेक्ट ईच अदर, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है, वो इफेक्ट करते हैं. तो लास्ट हमारी स्टेटमेंट है अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमने पहले टॉपिक में पढ़ा है कि मैग्नेटिक पोल को हम सेपरेट नहीं कर सकते. इस वजह से हमने कहा है कि अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट. नेक्स्ट MCQs क्या है हमारा, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द बार मैग्नेट. ऑप्शंस आर ए फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, बी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, सी फ्रॉम साइड टू साइड, डी देयर आर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. फर्स्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये होता है आउटसाइड द बार मैग्नेट, लेकिन उसने पूछा हुआ है इनसाइड द बार मैग्नेट कहाँ कैसी डायरेक्शन होती है, तो वो होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ. नॉर्थ से साउथ बाहर और इनसाइड द बार मैग्नेट होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ. तो इट मींस हमारे पास जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. बाकी को हम डिस्कस ही नहीं करते. नेक्स्ट हमारा MCQs है द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्ट बाय. किससे हम मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करते हैं, हमने ये पहले टॉपिक में पढ़ा है. मैग्नेटिक कंपास से हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए. डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मैग्नेटिक कंपास. नेक्स्ट है इफ़ द करंट इन अ वायर विच इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज द फोर्स ऑन द वायर, तो फिर क्या होगा, वो कहता है अगर हम परपेंडिकुलरली किसी वायर को रख दें किसी मैग्नेटिक फील्ड में, इफ़ द करंट, अगर करंट इंक्रीज़ करें तो फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी या फिर ज़ीरो होगी, तो उसका ऑप्शन है इंक्रीज़ करेगी. क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे करंट को इंक्रीज़ करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करते हैं तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी इंक्रीज़ होती है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है. नेक्स्ट है हमारे पास 5 और 6 सिलेबस में नहीं है, 7th पे आते हैं. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन अ सर्किट इन अकॉर्डिंग्स विद कंजर्वेशन लॉ ऑफ, कौन से लॉ कंजर्वेशन लॉ के साथ वो अकॉर्डेंस रखती है, कैसे हमने ये पढ़ा हुआ है कि मैनिफेस्टेशन होती है इंड्यूस EMF की कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी के साथ. तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन एनर्जी, ये वाला करेक्ट आंसर है इसका. नेक्स्ट है स्टेप अप ट्रांसफार्मर. कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, हमने पढ़ा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करता है. इट मीन्स क्या करेगा, वो इंक्रीज़ द इनपुट करंट नहीं, इंक्रीज़ द इनपुट वोल्टेज, तो इनपुट वोल्टेज को वो इंक्रीज़ करता है. स्टेप अप ट्रांसफार्मर कम वैल्यू को वोल्टेज को बढ़ा देगा, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है. नेक्स्ट है द टर्न्स रेशो ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ 10. इट मीन्स कौन सा हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होगा, उसके लिए हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं NS डिवाइडेड बाय NP. ये रेशो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है. तो हमें पता है जो अगर हमारे पास NS किसके इक्वल आएगा, यहाँ से 10 NP के इक्वल, तो ये वाला ऑप्शन C के इक्वल आएगा. NS इज इक्वल टू 10 NP. तो ये हमारे MCQs हैं. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिव्यू क्वेश्चंस. उसमें जो हमें अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 15.3 ये वाला क्वेश्चन है पहला कि यू आर given an unmarked magnetized steel bar and bar magnet. Its north and south ends are marked N and as north pole and south pole respectively. State how would you determine the polarity at each end of the unmarked bar magnet. इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. अब उस एक्टिविटी में क्या है, उसने क्वेश्चन में पूछा है कि एक स्टील बार है हमारे पास, उसको हमने मैग्नेटाइज्ड किया हुआ है, उसके कोई भी एंड्स को हमने मार्क नहीं किया हुआ, उसके ऊपर हमने ना नॉर्थ लिखा हुआ है ना ही साउथ. तो हमें कैसे पता लगेगा कि उसका कौन सा एंड नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ. तो उसने कहा है कि अगर हम आपको एक बार मैग्नेट दे देते हैं जिसके ऊपर नॉर्थ पोल भी है और साउथ पोल, आप बताएं कि इसके ऊपर नॉर्थ पोल कहाँ होगा और साउथ पोल कहाँ होगा.
सिंपली हम क्या करते हैं, उस स्टील बार मैग्नेट को जिसके ऊपर ना नॉर्थ लिखा हुआ है ना साउथ, एक स्ट्रिंग के साथ अटैच कर देते हैं और फिर जो मार्क्ड बार मैग्नेट है उसको उसके करीब लेके आते हैं। अब दो कंडीशंस होंगी, अगर या तो वो रिपेल करेंगे या तो अट्रैक्ट करेंगे। अगर वो रिपेल कर रहे हैं दोनों एंड्स, नॉर्थ को रिपेल करेगा, इट मीन्स यहाँ पर कौन सा एंड होना चाहिए, नॉर्थ पोल। अगर यहाँ पर साउथ होगा तो वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स यहाँ पर वो नॉर्थ को रिपेल करेगा और वो इधर से डिफ्लेक्शन शो करेगा और हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर उसका सेम साइड है, मतलब नॉर्थ इधर है तो इधर भी नॉर्थ होना चाहिए। इस वजह से हमने उसके स्टील बार को क्या लिख दिया, नॉर्थ पोल है। तो अगर ये नॉर्थ है तो इट मीन्स उसका अपोजिट साइड क्या होगी, साउथ। तो इस तरह हम इसको क्या कर लेंगे, मार्क्ड कर लेंगे। नेक्स्ट, अगर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स यहाँ पर कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा, तो हम इसको साउथ पोल लिख देंगे और उसका अपोजिट कौन सा होगा, नॉर्थ पोल। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे रिव्यू क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 7th, 9th, 11 एंड 12, ये हमने टॉपिक्स में पढ़ लिए हैं, तो इसको आपने लर्न कर लेना है। नाउ स्टार्ट आवर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। First numerical is 15.1. A transformer is needed to convert a main AC supply 240 voltage into a 12 volt supply. If there are 2000 turns on the primary coil, then find the number of turns on the secondary coil. अब सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी है कि एक ट्रांसफार्मर है जो 240 वोल्ट्स को 12 वोल्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं इफ़ देयर आर 2000 टन्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टन्स कितनी हैं, 2000 टन्स हैं। तो वो कहता है सेकेंडरी कॉइल में, जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें कितनी नंबर ऑफ टन्स होनी चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर है कौन सा, ये हमें पता होना चाहिए। 240 को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, इट मीन्स लार्जर वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा है स्मॉलर वैल्यू में। तो ये वैल्यू, ये ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम सबसे पहले लिखेंगे प्राइमरी वोल्टेज। जो पहले प्राइमरी कॉइल में जितनी वोल्टेज थी वो थी 240, तो इसलिए जैसे हमने इसको डिनोट कर दिया VP, प्राइमरी वोल्टेज कितनी है, 240 वोल्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास 12 वोल्ट्स किस में है, सेकेंडरी कॉइल में है, तो इस वजह से सेकेंडरी वोल्टेज कितनी होगी हमारे पास, VS 12 वोल्ट्स। अब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कितनी है, 2000 टर्न्स। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, उसने कहा सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करें, तो हमने फाइंड आउट में लिख दिया NS क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन, अब हमें पता है एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होती है, टर्न्स रेशो किसके इक्वल होती है, NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP। तो हमने फाइंड आउट करना है NS, तो इसको आइसोलेट कर लेंगे, NP इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वैल्यू सिंपली पुट कर दें, VS कितना है हमारे पास 240, नेक्स्ट VP कितना है हमारे पास 12 वोल्ट्स लिख दिया, NP कितना है हमारे पास 2000 टन्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 240 मल्टीप्लाई बाई 2000, हमारे पास 0 से 0 कैंसिल। नेक्स्ट 12 1 द 12, 12 2 द 24, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 200 डिवाइडेड बाई 2। 2 को 1 पे डिवाइड करें, 20 को 200 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 1 द 2। तो 100 टन्स होनी चाहिए सेकेंडरी कॉइल में। तो नंबर ऑफ टन्स कितनी होनी चाहिए सेकेंडरी कॉइल में, 100 टन्स होनी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 2 15.2। अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ टर्न्स रेशो, कितनी है टर्न्स रेशो, 1:100। नेक्स्ट, एन अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट्स इज कनेक्टेड टू अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल के साथ एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज कनेक्ट है। अब वो पूछता है व्हाट इज़ द सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज कितनी होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमें पता है कि टर्न्स रेशो कितनी है, टर्न्स रेशो हमारे पास 1 और 100, इट मीन्स यहाँ पर कितनी टर्न्स हैं, ये जो होती है पहले हम लिखते हैं टर्न्स रेशो NP है और ये हमारे पास NS है। NP कितनी है हमारे पास 1 और 100 कितनी है NS। और वोल्टेज कितनी है प्राइमरी कॉइल की, VP 20, तो उसके लिए हम डेटा लिखते हैं, गिवन डेटा सबसे पहले। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर है कौन सा। अब वो क्या कर रहा है, 20 वोल्ट्स हैं और कंडीशन क्या होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए कि NP क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में कम होंगे तभी, और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। हमें पता लग रहा है यहाँ पर कम है और 100 ज़्यादा है, सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा है, तो ये होती है टर्न्स रेशो। अब NP 1 है, NS क्या है 100, ये हमने खुद पता लगाया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर NP होता है, यहाँ पर NS टर्न्स रेशो है। तो NP में कम वैल्यू है,
नंबर ऑफ टर्न्स और 100 इसमें सेकेंडरी में ज़्यादा है, तो ये कंडीशन होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में कम होते हैं और सेकेंडरी कॉइल में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ से हमने इनकी वैल्यूज़ ढूंढ ली। NP कितना हो गया 1, NS कितना हो गया 100 और वोल्टेज प्राइमरी कॉइल की कितनी थी 20 वोल्ट्स। और फाइंड आउट क्या करना था, सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कितनी है, वो हमने क्वेश्चन मार्क करा। एज वी नो टर्न्स रेशो फिर आ गई, NS ओवर NP, VS ओवर VP। हमने क्या फाइंड आउट करना है, VS फाइंड आउट करना है। इसको इधर ही रहने दें, VB उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, NS ओवर NP मल्टीप्लाई बाई VP। NS की वैल्यू हमारे पास 100 है और NP की वैल्यू 1 है, VP की वैल्यू 20। तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कितनी आ जाएगी, 2000 वोल्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है 15.3। अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज़ टर्न्स रेशो। अब उसने खुद कह दिया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उसमें कंडीशन क्या होती है, प्राइमरी कॉइल में क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी कॉइल में कम होते हैं। ये हमें रेशो से भी पता लग रहा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। एंड AC वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड 170 वोल्ट्स। कितने वोल्ट्स दे रहे हैं हम, किसको वोल्टेज कितनी है, अप्लाई टू द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के ऊपर वोल्टेज कितनी है 170 वोल्ट्स। इफ़ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज़ 1 मिली एम्पियर देन व्हाट इज़ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। अब हमारे पास वोल्टेज कितनी थी प्राइमरी कॉइल में, 20 वोल्ट्स थी हमारे पास, 20 वोल्ट्स थे। अब हमारे पास करंट कितना है इसमें सेकेंडरी कॉइल में, हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द करंट इन सेकेंडरी कॉइल। अब हमें पता है कि हम वोल्टेज से ही, प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज होते थे, हम सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज निकाल लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज गिवन है और सेकेंडरी कॉइल में वो करंट पूछ रहे हैं। तो इसमें 2 इक्वेशंस हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसकी कंडीशन क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी कॉइल में कम होते हैं। तो ये रेशो है 100 रेशो 1। तो NP रेशो NS, तो NP कितने हुए 100 और NS कितने हुए 1। नेक्स्ट VP कितनी गिवन थी 170 वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज कितनी है 170। IP हमारे पास गिवन है, प्राइमरी कॉइल में कितना करंट है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर उसमें करंट है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि VS सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेजेस कितनी है और सेकेंडरी कॉइल में करंट कितना है। बेसिकली उसने करंट पूछा हुआ है, वोल्टेजेस पता होंगे तभी हम करंट मालूम कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू पावर्स P इज इक्वल टू VI। नेक्स्ट सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, पहले टर्न्स रेशो NS ओवर NP, VS ओवर VP, या फिर हम इसको इधर भी लिख सकते हैं VS ओवर VP, NS ओवर NP। हमने VS मालूम करना है, टर्न्स रेशो मल्टीप्लाई बाय VP कितना है 170 और NS कितना है 1 और NP कितना है 100। सिंपली इसको इस पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.7 वोल्ट्स। VS आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट क्या करना है, करंट। तो फॉर करंट इन सेकेंडरी कॉइल क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू आइडियल ट्रांसफार्मर, पावर प्राइमरी में पावर सेकेंडरी में दोनों इक्वल होती हैं, तो उसके इक्वल क्या लिखते हैं VI, तो VP IP, नेक्स्ट VS IS मालूम करना है हमने, तो वो हमारे पास VS इधर जाकर नीचे डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट VP IP मल्टीपल है और VS डिवाइड है। नेक्स्ट VP कितना था हमारे पास 170 वोल्ट्स, IP कितना है 1 10⁻³ क्योंकि 1 मिली एम्पियर था, मिली को हम 10⁻³ में लिखते हैं। नीचे हमारे पास 1.7। अब पॉइंट जो नीचे हम खत्म करेंगे ऊपर 0 लगाएंगे। अब 17 से 17 कैंसिल, हमारे पास आया आंसर 100 मिली एम्पियर 10⁻³ है। मिली को ख़त्म करेंगे तो पावर, ये जो पॉइंट है हम शिफ्ट करेंगे 1 2 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.1 एम्पियर इस करंट सेकेंडरी कॉइल में है। नेक्स्ट नाउ मूव टू 15.4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अ ट्रांसफार्मर डिज़ाइन टू कन्वर्ट वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट्स AC मेन सप्लाई टू 12 वोल्ट्स। एक ट्रांसफार्मर है, ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि 240 वोल्ट्स को 12 वोल्ट पे वो कन्वर्ट कर लेता है। इट मीन्स ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कितनी है 4000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल। हाउ मेनी टर्न्स शुड बी ऑन द सेकेंडरी कॉइल। पूछ रहा है सेकेंडरी कॉइल में कितनी टर्न्स होनी चाहिए, वो हम रेशो से मालूम कर लेंगे। नेक्स्ट वो पूछता है इफ़ द ट्रांसफार्मर वर 100% एफिशिएंट, व्हाट करंट would flow through a primary coil when current in secondary coil is 0.4 एम्पियर। वो कहते हैं अगर 100% एफिशिएंट हो, उसमें कोई एनर्जी लॉस ना हो, तो हमें पता है कि ऐसे कॉइल को हम क्या कहते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। तो उसके लिए हम प्राइमरी कॉइल में पावर सेकेंडरी कॉइल में इक्वल ले लेते हैं। वो कहता है अगर सेकेंडरी कॉइल में 0.4 का एम्पियर का करंट है तो
इसमें प्राइमरी कॉइल में कितना होगा, ये सेकेंडरी कॉइल का करंट है तो हम उसको लिख लेंगे गिवन डेटा में। वीपी कितना है 240, वीएस 12 वोल्ट्स, एनपी नंबर ऑफ टर्न्स 4000 टर्न्स, आईएस कितना है करंट सेकेंडरी कॉइल में 0.4। अब आईपी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए एनएस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, पुल उसने पूछा हुआ है। तो उस नंबर ऑफ टर्न्स मालूम करने के लिए क्या करेंगे, रेशो इस्तेमाल करेंगे। एनएस को मालूम करना है, एनपी उधर जाकर मल्टीप्लाई, वीएस हमारे पास 12, वीपी कितना है 240 और हमारे पास एनपी कितना है 4000, 0 से 0 कैंसिल, 12 1 12, 12 2 24। आंसर क्या आ गया हमारे पास, नीचे 400 डिवाइडेड बाई 2 को इस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 200 टन्स। नेक्स्ट अब करंट भी मालूम करना है, उसके लिए उसने कहा 100% एफिशिएंट, इट मीन्स पावर दोनों में इक्वल होगी, इनपुट पे भी आउटपुट पे भी। तो हमने इसने कहा वीपी आईपी मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू वी एस आई एस, हमने आई पी मालूम करना है, वी पी नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, वी एस हमारे पास 12, आई एस 0.4 एम्पेयर था, वी पी कितना है 240, 12 को इस पर डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, नेक्स्ट जीरो इसके साथ 0.4 है, नीचे है 12, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे आंसर हमारे पास आएगा 0.02 एम्पेयर। दिस इज़ हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया न्यूमेरिकल्स। अब आपकी ये डायरी है, डायरी क्या है, आपने पेज नंबर 132 खोलना है, उस पर एग्जाम्पल है 15.1, ये भी आपने राइट करनी है अपनी नोटबुक के ऊपर और प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ कौन से हैं, 1 2 3 4 7 8 9 जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, आपने इसको लर्न करना है। नेक्स्ट क्या है, रिव्यू क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 15.3 मैंने आपको समझा दिया है, 7 9 11 12 ये भी हमने कर ली है, आपने आप इसको अब रिव्यू करना है, लर्न करना है। और आपने जो न्यूमेरिकल्स मैंने दिए हैं ये आपने इसको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। सो स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।